बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं अक्षय तृतीया के संबंध में जानकारी दूंगा, आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। इसमें अक्षय तृतीया संवत 2077 शक 1942 वैशाख शुक्ल पक्ष बीज शनिवार 14 घटी 18 पल दिनांक 25/4/2020। वैशाख शुक्ल पक्ष तीज रविवार 18 घटी 7 पल दिनांक 26/4/2020। यहाँ पर यह विधान बताया गया है कि प्रदोष व्यापिनी या प्रथम याम व्यापिनी। प्रथम याम का अर्थ है कि रात्रि का पहला पहर, रात्रि के पहले पहर में और प्रदोष में यदि तीज आ जाए तो उसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, भगवान परशुराम जयंती। तो अब आप देखेंगे कि वर्तमान समय में दिनमान 32 घटी के लगभग है। दिनमान पूरे भारत में एक ही कंडीशन है, 31 से 33 के बीच में दिनमान पूरे भारत में है। इसका अर्थ है कि यदि द्वितीया 32 घटी से अधिक होगी 31 घटी से, तो उसके बाद हमें विचार करना पड़ेगा कि परशुराम जयंती कब मनाई जावे। चूंकि यहां पर द्वितीया और तृतीया दोनों का मान 32 घटी से कम है। देखिए ये 14 घटी, ये 18 घटी है। तो ऐसी स्थिति में परशुराम जयंती बीज को मनाई जाएगी, क्योंकि यहां पर प्रदोष काल में हमारी तृतीया आ जाएगी बीज को। अतः हमारी जो श्री परशुराम जयंती ये होगी 25/4/2020 को, बीज शनिवार दूज को, क्योंकि प्रदोष में इस दिन आ गई। अब ये भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, अर्थात फेसबुक और व्हाट्सएप पर आजकल नए कुछ ज्योतिषी हैं, वो इसमें व्यर्थ का तर्क वितर्क करते हैं कि चूंकि हनुमान जी के ऊपर भी करते हैं कि ये जीवित हैं, इसलिए इनकी जयंती न मनाते हुए जन्मोत्सव मनाया जाए। तो हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि इसको जन्मोत्सव कहें या जयंती कहें। अगर आपको लगता है कि साहब हम तो इसको जयंती नहीं कहेंगे, जन्मोत्सव कहें तो जन्मोत्सव कह देना, और आपको लगे कि जयंती कहें तो जयंती कह देना। परंतु जो शास्त्रार्थ ये व्यर्थ के तर्कबाजी करते हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ईश्वरीय सत्ता ये जन्मोत्सव जन्म और जयंती से परे हैं। इनका जन्म उत्सव हमेशा ही जयंती के रूप में ही मनाया जाता है। अब श्री राम जयंती मनाते हैं तो उनको मरा हुआ मानते हैं। भाई जब वो मर गए तो फिर तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण कैसे मिले थे? भगवान कृष्ण मर गए तो फिर उनको वो जो अभी मीराबाई को कैसे मिले थे? तो ये व्यर्थ की तर्कबाजी है। भगवान ना मरते हैं ना जन्मते हैं, वो तो अजर अमर हैं, परंतु उनने चूंकि जन्म ग्रहण किया इसलिए उनकी जयंती मनाई जाएगी। अब अक्षय तृतीया कब मनाएं? अब देखेंगे आपकी ये तिथि हमारी अक्षय तृतीया जो है, इसके संबंध में शास्त्र कहता है, शास्त्रों में लिखा है कि इयम रात्रि प्रथम व्यापिनी ग्राह्या। धर्म सिंधु कहता है सा प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या, ये पुरुषार्थ चिंतामणि कहती हैं। और अक्षय तृतीया जो है युगादि तिथि है। युगादि तिथि
और कल्पादि तिथि क्या है? जिस दिन कल्प प्रारंभ हुआ उसे कल्पादि तिथि कहते हैं, जिस दिन युग प्रारंभ हुआ उसे युगादि तिथि कहते हैं। कृष्ण पक्ष की तिथियां अपराह्न व्यापिनी मनाना चाहिए और शुक्ल पक्ष की तिथियां पूर्वाह्न व्यापिनी मनाना चाहिए। पूर्वाह्न का अर्थ है दिन का आधा, अर्थात हमारा दिनमान 16 घटी है, तो 16 घटी का 32 घटी है, 16 घटी नहीं 32 घटी है, तो 32 घटी का आधा 16 घटी हुआ। तो अब आप देखेंगे कि 16 घटी से पहले अर्थात पूर्वाह्न में यहां भी तीज आ रही है और यहां भी तीज आ रही है, परंतु इसमें एक बात आती है कि यदि दोनों दिन पूर्वाह्न में हो तो दूसरे दिन तीज मनाई जावे। अब अगली बात आती है कि तीज यदि यहां पर 6 घटी से कम होती, अर्थात 18 घटी की जगह वो 5 घटी होती, 4 घटी होती या 3 घटी होती, तो ऐसी स्थिति में अक्षय तृतीया यहां मनाई जाती। पर चूंकि ये 6 घटी से अधिक है और पूर्वाह्न में भी है, इसलिए अक्षय तृतीया तीज रविवार को मनाई जाएगी। अर्थात अक्षय तृतीया तो होगी वो होगी 26/4/20 को, अर्थात रविवार आपकी तीज को ही मनाई जाएगी। अर्थात परशुराम जयंती 25 अप्रैल को, बीज शनिवार को, और अक्षय तृतीया 26 अप्रैल तीज रविवार को ही शास्त्रानुसार मनाई जाएगी। ये आपका कोई प्रश्न परेशान करता हो या कोई शास्त्रार्थ करता हो तो आप उनको प्रेम से बता सकते हैं। बोलिए श्री भगवान परशुराम की जय।